दावा सामने आया। और ट्रंप ने कहा कि ईरान को बर्बाद करने के लिए महज एक रात ही काफी है। अब देखिए ट्रंप की ये जो डेडलाइन है, इसको लेकर अमेरिका की ओर से भी कहा जा रहा है कि इस बार ट्रंप अपनी डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाएंगे और डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान को किसी हाल में हॉर्मूज खोलना ही होगा। ट्रंप की तरफ से हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब कोई डेडलाइन दी गई हो, और ये जो डेडलाइन ट्रंप की सामने आई है, इसके बाद अब अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि यदि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। एक ही रात में पूरे ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। अब ईरान को ये जो डेडलाइन ट्रंप की तरफ से दी गई है, इसके पहले ट्रंप ने डेडलाइन एक और दी थी, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बिना किसी खतरे, बिना किसी शर्त के नहीं खोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा, पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा। Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. तो ईरानी संसद अध्यक्ष के सलाहकार का यूएस को अल्टीमेटम सामने आया, जहां मेहदी मोहम्मदी की तरफ से कहा गया कि आत्मसमर्पण के लिए ट्रंप पर 20 घंटे। मेहदी मोहम्मदी की तरफ से कहा गया कि नहीं तो अमेरिका को पाषाण युग में हम पहुंचा देंगे। वहीं गालिबाफ के सलाहकार ने कहा कि ईरान ने युद्ध जीत लिया है। गालिबाफ के सलाहकार की तरफ से कहा गया कि दुश्मन युद्ध हार चुका है। तो गालिबाफ की तरफ से, उनके सलाहकार की तरफ से, अब देखिए ट्रंप ने एक तरफ अल्टीमेटम दिया तो ईरान भी पीछे नहीं रहा और अब दोनों ही तरफ से एक दूसरे को पाषाण युग में पहुंचाने की बात कही जा रही है। वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करके, पुलों को तोड़ के, पावर प्लांट पर हमला करके, बिजली संयंत्रों को निशाना बनाकर एक दूसरे को पाषाण युग में पहुंचाने की बात कही जा रही है। ये जो युद्ध है अब एक दूसरे को कितना पीछे कौन ले जा सकता है, इस पर आ चुका है। ये जहां से लड़ाई शुरू हुई थी वहां से बहुत आगे आ चुकी है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब आप इसे ऐसे समझिए, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के अब ईगो पर यह बात आ चुकी है। तो वहीं अमेरिका और ट्रंप की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो नहीं समझ आ रहे। तो इस युद्ध में तनाव दोनों ओर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जुबानी हमले में अब देखिए उस मकाम तक पहुंच गए हैं कि जैसे को तैसा का जवाब मिल रहा है, यानी ट्रंप को टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन दिया जा रहा है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान अब ट्रंप को ट्रंप की ही भाषा में जवाब दे रहा है। ऐसा क्यों है, चलिए इसको आपको भी समझाते हैं। स्टोन एज वर्सेस स्टोन एज, सबसे पहले समझिए। ट्रंप ने बयान दिया कि हम ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे, तो अब ईरान की तरफ से भी कहा गया कि हम अमेरिका को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। ये देखिए, ये जो बयान है ये अंजाम की अब बात हो रही है, क्योंकि ट्रंप कह रहा है कि ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, तो ईरान कह रहा है कि अमेरिका को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। अल्टीमेटम दिया जा रहा है, अल्टीमेटम वर्सेस अल्टीमेटम को भी आप समझिए। आज की रात ईरान बर्बाद हो जाएगा, ट्रंप की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान दिया गया। तो वहीं ईरान कह रहा है कि अमेरिका के पास अब 20 घंटे ही बचे हैं, 20 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। अब डील वर्सेस सरेंडर को भी समझिए, डील करो नहीं तो तबाही, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। तो वही ईरान कह रहा है कि सरेंडर करे वरना बर्बाद कर दिए जाएंगे, तबाही मचा दी जाएगी, और अमेरिका से सरेंडर की मांग की जा रही है। अब धमकी वर्सेस धमकी को भी आप समझिए, ईरान को मिटा देंगे, ये ट्रंप की धमकी है। तो वहीं ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है कि दुश्मनों को हम जला देंगे। अब दोनों के दावों को भी आप समझिए, क्या दावे किए जा रहे हैं कि ईरान खत्म हो चुका है, ये दावा अमेरिका की तरफ से किया गया। तो वहीं ट्रंप की तरफ से जो दावा किया गया उस पर ईरान का कहना है कि दुश्मन युद्ध हार चुका है, हम जीत चुके हैं। ईरान की लीडरशिप की तरफ से कहा गया, और लीडरशिप से लेकर एयरफोर्स, नेवी, इन सभी चीजों तक सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जबकि ईरान का यह दावा है कि दुश्मन हार चुका है, युद्ध ईरान जीत चुका है। ये दावे किए जा रहे हैं। अब ऐसे में इन दावों के बीच में ट्रंप की धमकी के बाद IRGC का पलटवार भी सामने आया। IRGC की तरफ से कहा गया ट्रंप की धमकियां बेबुनियाद है। IRGC ने कहा कि यूएस आर्मी की हार को जायज ठहराने में ट्रंप जुटे हुए हैं। IRGC ने कहा कि दुश्मन की
किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं है। IRGC ने कहा कि हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है ईरान। ضرب الاجل نباید باعث بشه که ما در دفاع از کشورمون کمترین تردیدی به خودمون راه بدیم. دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنن برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده. مطالبه ما پایان جنگ تحمیلی با همراه با اطمینان از اینکه این چرخه نامیمون تکرار نشود. तो अमेरिका और ईरान दोनों ओर से जुबानी हमले तेज हो चुके हैं। एक और ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो दूसरी ओर ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान ने भी ट्रंप पर जवाबी पलटवार किया है और ईरान की तरफ से क्या धमकी दी गई है बताते हैं। देखिए, ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान को हम तबाह कर देंगे, तो ईरान की तरफ से कहा गया कि धमकी से ईरान डरता नहीं है, ईरान झुकने वाला नहीं है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि एक ही रात में हम पूरे देश को मिटा देंगे, पूरे ईरान को मिटा देंगे, तो वहीं ईरान कह रहा है कि अब 20 घंटे में अमेरिका सरेंडर करे। यह अल्टीमेटम ईरान की तरफ से अमेरिका को दे दिया गया। ट्रंप कह रहे हैं अगर डील नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा, तो वहीं ईरान कह रहा है कि अमेरिकी धमकियां बेबुनियाद हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ट्रंप का दावा है और उनकी धमकी है कि एक ही रात में ईरान ध्वस्त कर दिया जाएगा, वो रात आज रात भी हो सकती है। तो ईरान कह रहा है कि हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब पावर प्लांट और पुल से जो जुड़े हुए बयान है उसको भी समझिए आप। ट्रंप कह रहे हैं कि हम ये उड़ा देंगे, तो ईरान कह रहा है कि बदले में एक बड़ा सरप्राइज अटैक किया जाएगा, क्योंकि ईरान के पास निशाना लगाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हार मानो वरना तबाही मचेगी, तो ईरान कह रहा है कि अमेरिका को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ये देखिए, ये बयानबाजी, धमकी किस कदर और किस हद तक जा रही है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान का सब कुछ खत्म हो चुका है, उनकी लीडरशिप, उनकी नेवी, उनकी एयरबेस, सब कुछ खत्म हो चुकी है। तो वहीं ईरान कह रहा है कि हमने युद्ध जीत लिया है। ये बहुत बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की लीडरशिप तबाह हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान दावा कर रहा है कि दुश्मन युद्ध हार चुका है, यानी कि अमेरिका युद्ध हार चुका है। यह बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है और लगातार ये बयानबाजी जारी है। अब ट्रंप की धमकी पर ईरानी सेना के प्रवक्ता का पलटवार भी सामने आया। ईरानी सेना की तरफ से कहा गया कि हार को छिपाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरानी सेना ने कहा कि हार छिपाने के लिए ट्रंप भ्रमित कर रहे हैं। ईरानी सेना ने कहा कि ट्रंप का अल्टीमेटम उनकी हताशा दिखाता है। तो ईरान युद्ध के बीच में ट्रंप का खून इस बात पर भी खौल रहा है कि किसी ने अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लीक कर दी। ऑपरेशन की जानकारी लीक करने वाले शख्स पर अब ट्रंप आग बबूला है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि किसी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लीक की, उसे छोड़ेंगे नहीं। ईरान को पायलट लापता होने की जानकारी नहीं थी, किसी ने मिशन को बहुत बड़े जोखिम में डाला है। जानकारी लीक होने से लापता पायलट की जान भी खतरे में पड़ गई थी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जानकारी लीक करने वाले को छोड़ेंगे नहीं, ट्रंप की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने बिना नाम लिए एक रिपोर्टर को भी चेतावनी दी। रिपोर्टर ने सोर्स के हवाले से खबर को ब्रेक किया था। ट्रंप उस सूट के बारे में पूछ रहे हैं, वरना रिपोर्टर को भी जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी है कि या तो सोर्स का नाम बताओ या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो। But we have to find that leaker, because that's a sick person. Probably didn't realize the extent of how bad it was. I can't imagine that the person did, but we're going to find out. It's national security, and the person that did the story will go to jail if he doesn't say, and that doesn't last long, and I think everybody would understand it. They put this mission at great risk. They put that man at great risk, and they put the hundreds of people that went in looking for him, because everyone now knows that we're going in. और ईरान की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें अमेरिकी फाइटर जेट का मलबा दिखाई दे रहा है। ईरान ने दावा किया है कि इसने अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के लड़ाकू विमान को निशाना बनाया और उसे मार गिराया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये माना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के विमान को नुकसान पहुंचा है। और अब ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने ये वीडियो जारी किया है। वीडियो में आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर में अमेरिका का फाइटर जेट हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिस पर ईरान ने दावा किया कि उसने फायरिंग की, हवा में ताबड़तोड़ हमले किए। दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि जमीन पर जेट का मलबा पड़ा हुआ है, यानी कि ईरान ने दावा किया कि इस्फहान में अमेरिकी विमान को उसने उस वक्त मार गिराया जब अमेरिका अपने लापता पायलट को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा था। और ट्रंप अब इसीलिए आग बबूला है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता था। अब जानकारी लीक होने के बाद में ईरान अलर्ट हो गया था और इसने दोगुनी ताकत से ताबड़तोड़ हमले किए, अंधाधुंध तरीके से मिसाइलें फायर की, जिसमें अमेरिका को काफी नुकसान हुआ। अब ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन की पूरी टाइमलाइन बताई और कहा है कि ईरान को लापता अमेरिकी पायलट की खबर नहीं थी, पायलट ने लोकेशन शेयर किया तब यह ऑपरेशन शुरू हुआ। यह कहा गया पायलट ने लोकेशन शेयर किया और उसके बाद में यह पूरा ऑपरेशन शुरू किया। पायलट का जो पहला मैसेज था वो था गॉड इज गुड, ये मैसेज था, ये पहला मैसेज पायलट की तरफ से। अब इसके बाद ट्रंप ने पायलट को बहादुर योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि मैंने बहादुर योद्धा को घर वापस लाने के लिए आदेश दिए हैं। तभी किसी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लीक कर दी। ये ट्रंप की तरफ से पूरी टाइमलाइन बताई गई कि आखिर हुआ क्या। किसी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लीक कर दी, ईरान अलर्ट हुआ और उसने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, यानी कि जितने वो हमले कर रहा था उससे कई गुना ज्यादा हमले ईरान की तरफ से शुरू हो गए। जानकारी लीक होने से पायलट की जान खतरे में पड़ गई। इनफैक्ट जितने लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे थे उनकी भी जान को खतरा हुआ। अब ईरान के द्वारा अंधाधुंध हमले किए गए, उससे अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। हमें उस बीमार मानसिकता वाले जासूस की तलाश है। अब जो ट्रंप हैं वो ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये जानकारी लीक किसने की है, यानी कि वो कौन जासूस है जो कि अंदर की जानकारी इस तरीके से लीक कर रहा है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जासूस को हम छोड़ेंगे नहीं, ट्रंप की तरफ से ये दावा किया गया है और ट्रंप अब इसी जासूस की तलाश में है। पुलों पर तबाही, पावर की जंग, ईरान पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, महायुद्ध का सबसे खतरनाक मोड़, अमेरिका ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर, महायुद्ध हर दिन और भी भयावह रूप लेता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तेल पर अधिकार और पावर को लेकर शुरू हुई जंग अब एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर पहुंच गई है और शुरू हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। ये जंग अब जमीन या आसमान की नहीं, ईरान की नसों, उसकी लाइफलाइन पर प्रहार की है, जहां निशाने पर हैं पुल और पावर प्लांट। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल को तबाह करके संदेश दिया कि वो उसकी रफ्तार को रोक देगा। अमेरिका ने ईरान के जिस 1000 मीटर लंबे B1 पुल को निशाना बनाया, वो ईरान की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन माना जाता है। ये तेहरान को करज से जोड़ता है और उत्तरी ईरान और कैस्पियन सागर की ओर से जाने वाले रास्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पुल ईरान के अहम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है, जिसकी जमीन से ऊंचाई 176 मीटर के करीब है। इस पुल के निर्माण की लागत लगभग $400 मिलियन यानी करीब 3800 करोड़ रुपए बताई जाती है। और ये ईरान ही नहीं, पूरे पश्चिम एशिया में इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इस पुल को ढहाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया, अब इसका दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अब वक्त आ गया है ईरान कोई समझौता कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ भी न बचे। Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this
current situation. I also want to thank our troops for the masterful job they did. ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर उसने डील नहीं की तो वो उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमला इसी दिशा में उनका एक कदम माना जा रहा है। हालांकि ईरान अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने बहरीन, कुवैत और मिडिल ईस्ट के 8 अहम पुलों की लिस्ट जारी की है और साफ चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी हमले के जवाब में इन पुलों को निशाना बनाएगा। ईरान के निशाने पर 8 बड़े ब्रिज हैं, जिनमें कुवैत का शेख जाबिर अल अहमद अल सबाह सी ब्रिज, यूएई के शेख जायद अल मक्ता और शेख खलीफा ब्रिज हैं। इसके अलावा सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे ब्रिज और जॉर्डन के किंग हुसैन, दामिया और अब्दुलैन ब्रिज भी हैं। ईरान की चेतावनी साफ है, पुल तोड़े तो तुम्हारे रास्ते भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ पुल नहीं है, ये लाइफलाइन है, तेल सप्लाई, सैन्य मूवमेंट और व्यापार की बैकबोन। अगर ये पुल टूटे तो सिर्फ कुछ देशों पर नहीं, पूरी दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा।